Good morning, students. I hope you have done all long questions of last chapter, chapter 17, and you are ready for starting new chapter, chapter number 18, agriculture types of farming. Then today's topic is agriculture types of farming. In this video, we will discuss about the types of farming. Okay, let's start. The type of farming practiced in a particular region is influenced by factors such as soil, availability of water, temperature, humidity, slope of the land, etc. कोई भी फार्मिंग का जो टाइप है मीन्स अगर कोई भी क्रॉप है तो वो डिपेंड करता है कि वहाँ लैंड का स्लोप कितना है, ह्यूमिडिटी क्या है, टेम्परेचर क्या है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है या नहीं है अच्छे से, सोइल कैसी है. ओके तो सारा जो टाइप्स ऑफ फार्मिंग हम पढ़ेंगे अभी, तो उसमें कोई भी क्रॉप जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स वो डिपेंड ऑन these factors. Okay, this is because different types of crops grow in different climatic conditions. Because different types के जो crops होते हैं वो different type की climatic conditions में grow करते हैं, क्योंकि सभी को different conditions चाहिए होती हैं climatic. Okay, we can see different types of farming techniques practiced in different parts of the world. हम देख सकते हैं कि जो अलग अलग टाइप्स की क्रॉप्स है, फार्मिंग टेक्निक्स है, उनको यूज किया जाता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में. जैसे गेहूं के लिए अलग, सरसों के लिए अलग, बाजरे के लिए अलग. ओके इस तरह से अलग अलग क्रॉप को, डिफरेंट क्रॉप्स को अलग तरह की जो कंडीशन है वो मिलनी चाहिए क्लाइमेटिक रूप से, या फिर लैंड के वजह से हो गया, या वाटर, टेम्परेचर एटसेट्रा. नाउ वी विल स्टार्ट अबाउट द टाइप्स ऑफ फार्मिंग. देन फर्स्ट ऑफ ऑल we will learn about the subsistence cultivation or subsistence agriculture. What is the subsistence cultivation? Okay, हर एक फार्मिंग के या हर एक कल्टीवेशन के नेम से ही आपको पता चलना चाहिए कि इस कल्टीवेशन में अगर ये नाम आ गया तो यहाँ पे क्या कहा गया है. तो सब्सिस्टेंस का सीधा मीनिंग है स्टूडेंट्स जीवन निर्वाह या अपने गुजर बसर के लिए. तो इसका मीनिंग हम क्या समझेंगे. सब्सिस्टेंस कल्टीवेशन कैन बी सीन इन मैनी एशियन कंट्रीज. बहुत सारे एशियन कंट्रीज में इसको देखा जा सकता है सब्सिस्टेंस कल्टीवेशन. बट वी नीड टू नो व्हाट इज सब्सिस्टेंस. इन दिस टाइप ऑफ कल्टीवेशन पीपल ग्रो क्रॉप्स फॉर देयर ओन कंजप्शन एंड नॉट फॉर कॉमर्शियल पर्पजेज. मीन्स इस कल्टीवेशन में कैसे क्रॉप्स उगाई जाती है कि लोग इसमें क्रॉप्स ग्रो करते हैं फॉर देयर ऑन कंजप्शन, मीन्स अपने यूज के लिए, सिर्फ अपने यूज के लिए, नॉट फॉर कॉमर्शियल पर्पजेज. कॉमर्शियल पर्पजेज या फिर मीन्स सेलिंग के लिए नहीं. मीन्स यहाँ पे दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड टू मीट द नीड्स ऑफ फार्मर्स फैमिली. मीन्स एक फार्मर या एक किसान सब्सिस्टेंस कल्टीवेशन अगर करता है तो वो सिर्फ अपनी नीड्स को पूरा कर रहा है. ओके तो इसमें क्या है, एक तरह से लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है. बिकॉज हमने देखा सब्सिस्टेंस कल्टीवेशन है अपने ऑन कंजप्शन के लिए, अपने घर के लिए, सिर्फ खाने के लिए अनाज जो है यहाँ पे ग्रो किया जाता है. ओके तो इसमें जो फैमिली मेंबर्स हैं वो ही इस कल्टीवेशन में ऐड हो जाते हैं. मीन्स वो ही अपना कल्टीवेशन करते हैं, बाहर जो है दूसरे व्यक्तियों की ज़रूरत नहीं पड़ती है. बिकॉज ये जो इसकी आउटपुट है वो भी स्मॉल होती है और बिकॉज ये ऑन कंजप्शन के लिए होती है. ओके सेकंड इज शिफ्टिंग और स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन. अब सबसे पहले हम इसका नाम जो पढ़ रहे हैं शिफ्टिंग, मीन्स शिफ्ट कर करके, स्लैश एंड बर्न काट के और जला के कल्टीवेट करना. तो इसमें कैसे करते हैं हम शिफ्टिंग एंड, तो इसमें इसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहेंगे और स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी. ओके देन शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन. इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन स्मॉल पैचेज ऑफ फॉरेस्ट आर क्लियर्ड. अब सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि जहाँ थिकली फॉरेस्टेड एरियाज होते हैं वहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है. तो थिकली फॉरेस्टेड एरियाज कहाँ होंगे, जहाँ हैवी रेनफॉल होगी. मीन्स कि जहाँ बहुत ज़्यादा रेनफॉल होंगी तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ घने जंगल होंगे. ओके देन स्मॉल पैचेज ऑफ फॉरेस्ट आर क्लियर. तो जंगल के छोटे छोटे पार्ट्स को क्लियर कर लिया जाता है. तो क्लियर कैसे किया जाता है, बर्न्ट एंड क्रॉप्स आर ग्रोन.
क्लियर किया जाता है, फिर उसको जलाया जाता है, एंड क्रॉप्स आर ग्रोन, और फिर उसमें क्रॉप्स उगाई जाती है। देन ए पीस ऑफ लैंड इज क्लियर्ड बाय फेलिंग द ट्रीज, पहले ट्रीज को काटा जाता है, एंड बर्निंग दैम, उसके बाद उनको जलाया जाता है। द एशिज, तो जब ट्रीज को जलाया जाएगा काटने के बाद तो ऑटोमेटिकली उसका क्या बनेगा, एशिज मीन्स राख बनेगी, एंड द एशिज आर देन मिक्सड विद द सोइल, और उस एशिज को किसमें मिला दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है सोइल में। तो सोइल में जब एशिज मिलेंगे तो क्या होगा, सोइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, एंड क्रॉप्स ग्रो आफ्टर द सोइल, विद द सोइल एंड क्रॉप्स ग्रो। ओके, मीन्स वहां पे क्रॉप्स जो है ग्रो कर दी जाती है। तो इसमें हमने ये तो देख लिया कि इस कल्टीवेशन को कैसे किया जाता है। यहाँ पे व्हेन द सोइल बिकम्स इनफर्टाइल ड्यू टू लीचिंग, कल्टीवेशन इज शिफ्टेड टू अनदर पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट आफ्टर क्लियरिंग द लैंड। तो इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं, बिकॉज दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। ये एक पैच ऑफ लैंड है, यहाँ पे ट्रीज हैं, और इन ट्रीज को फैल कर दिया जाता है, फैल के बाद उनको बर्न कर दिया जाता है, एंड बर्न करने के बाद जो ऐश है उसको सोइल के साथ हम ऐसे मिला रहे हैं, और जब सोइल के साथ हमने उसको मिक्स कर दिया तो यहाँ पे फिर हम क्रॉप्स उगा रहे हैं। सोइल की फर्टिलिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो चुकी है, बढ़ चुकी है, और उसके बाद हमें यहाँ से जो हमने क्रॉप यहाँ पे उगाई तो उसका हमें एक तरह से प्रोडक्शन मिल गया है। तो एक बार ऐसे उगाड़ने के बाद लीच हो जाती है जो सोइल, बिकॉज उस पे हम क्रॉप्स भी उगा लेते हैं और साथ में हमने उस एशिज को सोइल में मिला चुके हैं। तो जब सोइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, इनफर्टाइल हो जाती है सोइल, तो हम कहाँ शिफ्ट कर जाते हैं, अनदर पैच ऑफ लैंड। ओके, दूसरे टुकड़े पे जाके वहां भी इसी तरह का प्रोसेस चलता है। अब हम इस एरिया को कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं, बिकॉज ये दोबारा से अपनी फर्टिलिटी को रिस्टोर कर सके, रीगेन कर सके। ठीक है, तो सोइल ने जो अपनी लूज की है जो फर्टिलिटी, उसको दोबारा से रिस्टोर कर सके, और ये प्रोसेस यूं ही चलता रहता है। तो थिकली फॉरेस्टेड एरियाज में घने जंगल होते हैं और वहां पे जगह जगह ये प्रैक्टिस जो है की जाती है। तो शिफ्टिंग और स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इज शिफ्टेड टू अनदर पार्ट ऑफ फॉरेस्ट आफ्टर क्लियरिंग द लैंड। Tribal people practice this type of cultivation in forested areas of regions. Tribal peoples जो होते हैं वही मोस्टली इसको कल्टिवेट करते हैं, इस टाइप ऑफ कल्टिवेशन के टाइप को यूज करते हैं, लाइक द अमेजन बेसिन, जेरे बेसिन, असम, इंडोनेशिया, मलेशिया एटसेट्रा, इन एरियाज में। ओके, द नेक्स्ट इज इंटेंसिव कल्टिवेशन। देन व्हाट इज इंटेंसिव, इसमें हमने पढ़ा सबसिस्टेंस, इसमें शिफ्टिंग, नेक्स्ट है इंटेंसिव। तो इंटेंसिव मीन्स हार्ड वर्क। ओके, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क तो आपको इससे रिलेट करके पढ़ना है कि इसमें हार्ड वर्क किस तरह का। देन दिस टाइप ऑफ कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड इन रीजन्स इंक्लूडिंग द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में China, Japan and Korea. It is done on relatively small farms with the use of fertilizers, better quality seeds, large manpower and systematic irrigation to obtain maximum yield. Okay, means the farmer cultivates a small plot of land using simple tools and more labor. Means इसमें simple tools का और more labor का use होता है, इसलिए यहाँ पे hard work होता है। यहाँ पे आप इस इमेज के थ्रू इसको देख भी सकते हैं कि यहाँ पे जो है स्मॉल फॉर्म्स पे खेती की जाती है, फर्टिलाइजर्स का यूज होता है, बेटर क्वालिटी के सीड्स यूज किए जाते हैं, लार्ज मैन पावर, हार्ड वर्क ज्यादा होता है, सो जो लेबर है उसकी ज्यादा जरूरत पड़ती है, और सिस्टमेटिक इरिगेशन होता है, किस लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम यील्ड मीन्स ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन जो है ये ले सके। ओके, तो दिस इज इंटेंसिव कल्टीवेशन। अब हम सबसिस्टेंस कल्टीवेशन की इमेज भी देख लेते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि सिर्फ ऑन कंजप्शन के लिए। ओके, और देन दिस इज द इमेज ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए आप देख सकते हैं पूरा थिकली फॉरेस्टेड एरियाज में जंगलों को काटा गया है। ओके, Now, extensive cultivation. Extensive cultivation is a type of commercial agriculture. अभी तक हमने subsistensive parts पढ़े, अब ये है this is the part of extensive cultivation of commercial agriculture in which crops are grown on very large farms. Opposite this,
दिस इज ग्रोन ऑन वेरी लार्ज फार्म्स, ये बड़े फॉर्म्स पे उगाया जाता है। लार्ज क्वांटिटीज ऑफ क्रॉप्स आर प्रोड्यूस, ज़्यादा मात्रा में जो क्रॉप्स है वो प्रोड्यूस की जाती है दीज फार्म्स पे। एंड यूजिंग विद द हेल्प ऑफ मशीनरी एंड साइंटिफिक मेथड्स, यहाँ पे मशीनरी का यूज किया जाता है, साइंटिफिक मेथड्स का यूज किया जाता है कल्टीवेशन के लिए। एंड वीट कल्टीवेशन एंड कैटल रैंचिंग मीन्स, वीट का कल्टीवेशन एंड कैटल रैंचिंग मीन्स कैटल्स को पालना, उनका पशुपालन, जैसे कि गाय, भैंस, भेड़, इस तरह के जो होते हैं ये कैटल्स, जिनको मवेशी बोलते हैं। फॉर्म्स ऑफ एक्सटेंसिव कल्टीवेशन कैन बी सीन इन द प्रेरीज ऑफ यूएसए एंड कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड अर्जेंटीना। ये जो एरियाज हैं यहाँ पे हम एक्सटेंसिव कल्टीवेशन देख सकते हैं। सभी कल्टीवेशन पार्ट्स के साथ डिफरेंट टाइप्स के जो एरियाज, डिफरेंट टाइप्स की जो कल्टीवेशन है उनके डिफरेंट एरियाज भी मेंशन किए गए हैं। ओके, टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द प्लांटेशन फार्मिंग। ओके, थैंक यू।